बहादुर बन्नी का कारनामा। एक ज़माने की बात है। एक हरे भरे जंगल में बन्नी नाम का एक नन्हा खरगोश रहता था। बन्नी दूसरे खरगोशों जैसा नहीं था। उसे गाजर कुतरने और बिल में दुबके रहने से ज्यादा रोमांच पसंद था। वह हमेशा जंगल के उस पार की रहस्यमयी पहाड़ियों के बारे में सोचता रहता था, जिनके बारे में बड़े बुजुर्ग खरगोश बताते थे कि वहां जाना खतरनाक है। एक तूफानी सुबह, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं, बन्नी ने तय किया कि वह उन पहाड़ियों का रहस्य सुलझाएगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जामुन और एक सूखी रोटी रखी और बिना किसी को बताए अपने बिल से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गहरी नदी मिली। बन्नी तैरना नहीं जानता था। तभी उसकी नजर एक बड़े मजबूत कछुए पर पड़ी, जो नदी के किनारे धूप सेंक रहा था। कछुआ भाई, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? बन्नी ने विनम्रता से पूछा। कछुए ने पहले तो मना किया, लेकिन बन्नी की हिम्मत और दृढ़ता देखकर वह राजी हो गया। कछुए की पीठ पर बैठकर बन्नी ने सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद बन्नी एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचा, जहां बड़े बड़े पेड़ थे और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसे लगा कि वह भटक गया है। तभी उसे कहीं से धीमी आवाज सुनाई दी, मदद, मदद। बन्नी ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि एक छोटा उल्लू एक टूटी हुई शाखा में फंसा हुआ है। बन्नी ने अपनी तेज दांतों से शाखा को कुतरा और उल्लू को आजाद कर दिया। उल्लू बहुत खुश हुआ और उसने बन्नी को धन्यवाद दिया। मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ, उल्लू ने कहा और बन्नी को घने पेड़ों से होते हुए एक साफ रास्ते पर पहुंचा दिया। अब बन्नी पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच चुका था। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बन्नी ने हार नहीं मानी। वह छोटे छोटे पत्थरों और जड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ता गया। जब वह चोटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल चमकीला फूल खिल रहा है, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। यह कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं। बन्नी ने फूल के पास जाकर देखा। फूल के पास एक छोटी सी गुफा थी। जब बन्नी गुफा के अंदर गया, तो उसने पाया कि वह फूलों की एक घाटी है, जहां अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। यह जगह इतनी सुंदर थी कि बन्नी ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि जिस रहस्यमयी और खतरनाक जगह के बारे में सब कहते थे, वह तो सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी। बन्नी ने कुछ देर वहां बिताई, फूलों की सुंदरता का आनंद लिया और फिर घर वापस लौटने का फैसला किया। उसने कुछ फूलों के बीज अपनी पोटली में रख लिए, ताकि वह अपने घर जाकर उन्हें उगा सके। वापसी का सफर भी रोमांचक था, लेकिन इस बार बन्नी को रास्ते और मुश्किलों का अंदाजा था। जब वह वापस अपने बिल में पहुंचा, तो सभी खरगोश उसे देखकर हैरान थे। बन्नी ने उन्हें अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई और दिखाए गए फूलों के बीज। उस दिन के बाद से बन्नी को बहादुर बन्नी के नाम से जाना जाने लगा। उसने सभी को सिखाया कि डर को हराकर ही हम नई चीजें सीख सकते हैं और दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसके लगाए हुए फूलों से जंगल और भी सुंदर हो गया, और हर साल जब वे फूल खिलते, तो बन्नी की बहादुरी की कहानी ताजा हो जाती। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, तो बेझिझक पूछें।